इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर कोई एनिमल का सेल आप लोगों ने किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया है जो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है या फिर आइसोटोनिक है, तो उस इन्वायरमेंट का सेल की शेप के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे तीन तरह के सॉल्यूशंस पहले बना लेते हैं। और तीनों सॉल्यूशंस बनाते हुए आपने तीन बीकर्स ले लिए। फर्स्ट बीकर में जो आपने सॉल्यूशन ऐड किया वो सॉल्यूशन था हाइपरटोनिक। सेकंड जो सॉल्यूशन आपने सेकंड बीकर में ऐड किया वो था हाइपोटोनिक। थर्ड जो हमने ऐड किया वो था आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का नंबर ज़्यादा है एंड सॉल्वेंट का नंबर कम है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं दोबारा, इसमें सोल्यूट ज़्यादा है एंड सॉल्वेंट कम है। हाइपोटोनिक में सोल्यूट कम है एंड सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाइल यहाँ पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दोनों का जो नंबर है वो वही नंबर है जो कि सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था उसमें 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एंड 200 सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। हाइपोटोनिक में अगेन 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एंड 50 सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वाइल आइसोटोनिक जो हमारा सॉल्यूशन है इसे अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक में अगर हम यहाँ पे फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें जो हमें अवेलेबल हैं तो वो 800 हैं, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो फ्री हैं और हमें अवेलेबल हैं उनका नंबर है 950। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशंस आप लोगों ने सारे बीकर्स के अंदर डाल दिए। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट बीकर के अंदर हमने जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला हुआ था उसमें एक सेल रख दिया और वो सेल की शेप है स्फेरिकल। अब हमने बेसिकली डिस्कस ये करना है कि ये जो सेल है इस पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये इस सेल का इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट मीन्स कि उसकी जो सराउंडिंग है। तो ये वाला सेल को हम कह रहे हैं हमने हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखा हुआ है, तो इट मीन्स के इस सेल का अपना जो सॉल्यूशन है या अपनी जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर सॉल्यूशंस की वो क्या होगी, वो हाइपोटोनिक होगी। इट मीन्स के सेल के अंदर सोल्यूट का नंबर कम होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड एंड सोलवेंट का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। वाइल यहाँ पे जो हमने सेल रखा हुआ है जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर है, इस वाले सेल में अगर हम कंपेयर करें, हमने बोला कि ये वाला सेल हमने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में या सॉल्यूशन में रखा है, तो इट मीन्स कि ये वाले सेल का जो कंडीशन होगी वो होगी हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। और हाइपरटोनिक मीन्स कि इसमें सोल्यूट का नंबर ज्यादा होगा एंड सोलवेंट का नंबर कम होगा।
वाइल यहाँ पे आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो आपने सेल रखा हुआ है और जो सॉल्यूशन आप डिस्कस कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट उन दोनों का नंबर सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारा पोर्शन है जो हम कह रहे हैं कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस वाले के फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल 100 थे और 1000 थे एंड सोल्यूट का जो नंबर था वो 100 था। और इस केस में भी फॉर एग्जांपल ये हमारा आउटर इन्वायरमेंट का था और ये हमारा इनर सेल का इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे भी सोल्यूट का नंबर जो है वो 100 होगा, सेम होगा ना, आइसोटोनिक मीन सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो इट मीन्स कि इस वाले सॉल्यूशन में भी वाटर का जो नंबर है वो 1000 है और सॉल्ट का जो नंबर आपने इसमें डिसोल्व किया है वो 100 है। तो सेम सॉल्ट आपने सेम सॉल्वेंट के अंदर दोनों में डिसोल्व किया हुआ है, ये हमारा आउटर इन्वायरमेंट है और ये वाली जो कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे लिखी है ये हमारे सेल की इनर कंसंट्रेशन है। तो इट मीन्स के सेल के सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन और आउटसाइड इन्वायरमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। ठीक है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन जो होगी वो सेम होगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि सेम यहाँ पे है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने फ्री हैं, 900 जो हैं वो फ्री हैं हमारे आउटर साइड वाले और इनर साइड दोनों में। सेल के आउटर साइड इन्वायरमेंट में और इनर इन्वायरमेंट दोनों के अंदर 900 मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। इट मीन्स के इस केस में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो 900 ही यहाँ पे फ्री हैं और 900 ही इनर साइड पे फ्री हैं। तो इट मीन्स के यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन पहले से ही हुआ है तो कोई भी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो नहीं होगी। मॉलिक्यूल्स हमेशा कब मूव करते हैं, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मीन्स कि कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह से सेम लेवल पे नहीं है, कहीं पे भी एक चीज़ ज़्यादा है और एक चीज़ कम है। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्लोप ड्रॉ की है और स्लोप की ये वाली जो सरफेस है वो नीचे मैंने ड्रॉ की है और ये थोड़ी सी अपर साइड पे ड्रॉ की है, ये हाइट पे है और इसकी हाइट जो है ये कम है, वाइल इन दोनों की जो हाइट है ये सेम है। तो जहाँ पे भी किसी भी लेवल में डिफरेंस आता है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स का नंबर है या किसी भी सरफेस की हाइट है, तो उससे आप कहते हो ये ग्रेडियंट है, कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे या लेवल पे नहीं है। तो यहाँ पे हम जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं या वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं। तो अगर सेल की इनर साइड पे भी 900 मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, आउटर साइड पे भी 900 मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, इट मींस के यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में बताया था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हाई या लो कंसंट्रेशन का एरिया नहीं है, दोनों जगह पे 900 मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑस्मोसिस जो है वो नहीं होगी। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर ऑस्मोसिस नहीं होती है। अब अगर हम फर्स्ट टू बीकर्स को कंपेयर कर लें तो पहले जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सेल को हमने रखा हुआ है, तो अगर आप कंपेयर करो तो सेल की इनर साइड पे सॉल्वेंट का नंबर ज़्यादा है और आउटर साइड पे जो इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्वेंट का नंबर कम है। और ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा था कि ये हाई कंसंट्रेशन से वाटर के मॉलिक्यूल्स को मूव करवाता है लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सेल की इनर साइड पे, और ये मूव कहाँ पे करेगा, सेल की आउटर साइड पे। तो इट मीन्स कि जब भी आप सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखते हो या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हो तो सेल में से वाटर निकल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में जाना शुरू हो जाता है। ओके, वाइल इन केस ऑफ सेकेंड सिचुएशन जो कि हाइपोटोनिक थी, हाइपोटोनिक सिचुएशन में क्या हुआ है कि आपने बोला कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्वेंट का नंबर ज़्यादा है और हाइपोटोनिक जो कि इनर साइड की सेल है वहाँ पे सॉल्वेंट का नंबर कम है। ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल हाई एरिया से लो की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है बेसिकली हम वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो हाई कहाँ पे नंबर है, आउटसाइड पे, और ये मूव कहाँ पे करेगा, सेल की इनर साइड पे। इट मीन्स कि अगर आप
सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखोगे तो उसके अंदर कौन सी वाली ऑस्मोसिस होगी, एक्सोऑस्मोसिस। वाइल अगर आप सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखेंगे तो उसमें ऑस्मोसिस कौन सी होगी, एंडोऑस्मोसिस। ओके, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस की वजह से इस सेल की शेप को, यहाँ पे हम एनिमल सेल को डिस्कस कर रहे हैं, तो एनिमल सेल की शेप के ऊपर इन दोनों ऑस्मोसिस की वजह से क्या इफेक्ट होगा अब हम वो देख लेते हैं। तो अगर किसी सेल के अंदर एक्सोऑस्मोसिस हो रही है, इट मीन्स कि सेल का जितना भी वॉल्यूम है, जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो इट मीन्स कि एक्सोऑस्मोसिस की वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। वाइल एंडोऑस्मोसिस की वजह से, एंडोऑस्मोसिस मींस कि सेल की इनर साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पहले जो सेल है वो स्वेल होना स्टार्ट होता है, और स्वेल होने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो रप्चर हो जाता है। अब अगर हम देख लें कि किसी भी सेल को अगर हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट पे रखा हुआ है, चाहे वो हाइपरटोनिक है, हाइपो है या आइसोटोनिक है, तो इन तीनों इन्वायरमेंट में सेल की शेप के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो अगर आपने सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखा है तो इट मीन्स कि सेल की इनर साइड पे सॉल्वेंट या वाटर का जो नंबर है वो ज़्यादा हो गया है। वाटर कहाँ से कहाँ पे मूव करेगा, हाई से लो की तरफ। सेल की इनर साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो बाहरी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ये एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस, या जब भी आप पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं तो ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि ये खुद ब खुद होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस हैं, इसे आप नहीं करवा रहे होते हो। जहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का नंबर वेरी करेगा वो मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ। तो यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूशंस थे। बाहरी वाले इन्वायरमेंट में वाटर का लेवल कम था, सेल की इनर साइड पे फर्स्ट वाली कंडीशन में वाटर का लेवल ज़्यादा था, तो वाटर ने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। मैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे वाटर के नंबर की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने वाटर कंसंट्रेशन बोला। सेकेंड सिचुएशन में बाहरी वाले इन्वायरमेंट को अगर हम कंपेयर करें इनर वाले इन्वायरमेंट से, तो बाहर इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्वेंट का नंबर या वाटर की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी। सो वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और उस सेल की शेप की क्या इफेक्ट होता है कि वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, और ऐसा ऐसा ऐसी कंडीशन आती है कि वो रप्चर हो जाएगा। वाइल इन केस ऑफ थर्ड सिचुएशन, जिसमें हमने बोला कि आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में क्या हुआ था कि बाहरी वाले इन्वायरमेंट में और सेल की इनर इन्वायरमेंट में दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्री थे, और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 900 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। तो सेम होने की वजह से यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, और मूवमेंट ना होने की वजह से सेल की शेप के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ना वो श्रिंक होगा और ना ही वो स्वेल होगा। ठीक है, ओके। सो ये हमने देखा कि एनिमल की सेल्स जो हैं अगर आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।